हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं तथ्यबाण मध्य प्रदेश की मानचित्र की सीरीज। हमारे द्वारा संपूर्ण इस बुक का संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा। ये मानचित्र की बुक में जो अध्याय दिए हैं इसे पूर्ण कराया जाएगा। इसमें कुल 156 पेज दिए हैं। इस हर एक पेज को लाइन बाय लाइन आपके लिए कवर कराया जाएगा। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं। मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन। आज इसमें हम 2 अध्याय पढ़ेंगे और आगे हर दिन हम आपको 2 से 3 अध्याय कवर कराएंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और इस बुक का पूरा अध्ययन आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं तथ्यबाण मानचित्र की सीरीज लेक्चर फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो ये प्रथम चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे देश के स्वतंत्र होने के पश्चात ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतों को 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, बी, सी और डी। ब्रिटिश प्रांत के अधीन आने वाली रियासतों को पार्ट ए में शामिल किया। फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो रियासतें आती थी उसको पार्ट ए में शामिल किया गया। उसके अलावा पार्ट बी एवं सी में देसी रियासतों को शामिल किया गया तथा पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भारत की देन है। ब्रिटिश शासन काल में सेंटर प्रोविजंस और बरार का एक प्रांत अवश्य था, किंतु उसकी सीमाएं सन 2000 तक के मध्य प्रदेश से नितांत भिन्न थी। महाकौशल तथा बरार के जिले जिसके इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बीच बीच में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविजन और बरार के साथ छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया, जो पार्ट ए स्टेट थी। इसकी राजधानी नागपुर थी। तो फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि पार्ट ए स्टेट की राजधानी क्या थी, तो वो नागपुर थी। और पार्ट ए स्टेट में क्या था, सेंट्रल प्रोविजन और बरार के साथ छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलकर बनाया गया था पार्ट ए 1947 में। उत्तरी उसी समय उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर, जो उत्तर में स्थित थे मध्य प्रदेश के, उसको मिलाकर देखिए दिया हुआ है विंध्य प्रदेश पार्ट सी, और पश्चिम की रियासतों को मिलाकर भारत का पार्ट बी स्टेट बना और भोपाल पृथक राज्य था जो पार्ट सी में रखा गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं पार्ट बी, मध्य भारत प्रांत। पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर 1948 में पार्ट बी मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया। इस स्टेट का प्रमुख रियासतों के रूप में सिंधिया, होलकर, देवास और नरसिंहगढ़ को शामिल किया गया। इस स्टेट की 2 राजधानियां थी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। फ्रेंड्स, यह दोनों 6-6 महीने के लिए राजधानी बनाई गई थी। और इस स्टेट में 1946 से 1948 के दौरान निर्वाचित सरकार ने शासन किया, जिसके मुखिया लीलाधर जोशी थे। वर्ष 1956 राज्य पुनर्गठन के समय श्री तखतमल जैन मध्य भारत प्रांत के प्रमुख थे। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा, और भोपाल की और दूसरी राजधानी भोपाल पार्ट सी, मध्य भारत पार्ट बी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये जो मैप में आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार पार्ट ए में आता था, इसकी राजधानी नागपुर थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पार्ट सी भोपाल। पार्ट सी स्टेट भोपाल। स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल एक पृथक राज्य था जिसके नवाब हबीबुल्लाह थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह और भारत सरकार का विलय समझौता 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का पार्ट सी में विलय कर किया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को अंडरलाइन किया कर लीजिए कि भोपाल रियासत का विलय पार्ट सी में कब किया गया, तो 1 जून 1949 को। फ्रेंड्स, ये 1 जून 1949 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा।
फ्रेंड भोपाल के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1952 में चुनाव संपन्न हुए और भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रह रह चुके हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। आप पार्ट ए सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविजन की स्थापना 2 नवंबर 1861 को की गई, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर, जिसे इस पार्ट का नाम सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार पड़ा। इस पार्ट में 15 रियासत शामिल थी, जिसमें से प्रमुख थे महाकौशल, विदर्भ और कुछ छत्तीसगढ़ की रियासतें। पार्ट ए स्टेट की राजधानी नागपुर थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैप, इसमें फोटो दी गई है पंडित रविशंकर शुक्ल की और ई राघवेंद्र की। इस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल एवं राज्यपाल राघवेंद्र थे। ये पार्ट ए स्टेट के पहले सीएम और राज्यपाल की तस्वीर है, उनका नाम है। अच्छे से फोटो देख के आप याद रख लीजिए, ताकि इससे आपको याद रखने में आसानी जाएगी। अब हम पढ़ते हैं पार्ट सी, विंध्य प्रदेश। 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड, मतलब बुंदेलखंड, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस बार 2023 के एमपीपीएससी प्री में भी आ चुका है कि विंध्य प्रदेश का गठन कौन सी रियासतों को मिलाकर किया गया था 1948 में। तो वो था बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतों को मिलाकर। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसके प्रमुख राजा मार्तंड सिंह देव थे। फ्रेंड्स, ये जो इस पेज से हर साल पीएससी में एक क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी एक और क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इस पेज को बार बार पढ़िए। जिसका प्रमुख राजा मार्तंड सिंह को बनाया गया था 1948 में। विंध्य प्रदेश को पार्ट बी की श्रेणी में रखा गया। वर्ष 1950 में राजनीतिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विंध्य प्रदेश को पार्ट बी से स्थानांतरित कर पार्ट सी में शामिल किया गया। 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा में 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष शिवानंद थे। शिवानंद, उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर श्याम एवं मुख्यमंत्री पंडित शंभू नाथ शुक्ल को बनाया गया। फिर हम फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं पुनर्गठन की पृष्ठभूमि। तो देखिए, ये मैप है मध्य प्रदेश का। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। पहले तो मैप आपको मैं समझा देती हूँ। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। पहले फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की सीमा से 7 राज्य टच करते थे, वर्तमान में 5 करते हैं। पहले क्या क्या था, ये देखिए, उत्तर पूर्व ये सॉरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम उत्तर में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार और पूर्व में बिहार और उड़ीसा, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात। अब मध्य प्रदेश पार्ट ए, बी और सी से मिलके बना था। मध्य प्रदेश में पार्ट डी नहीं हुआ करता था। प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के पटाभी सितारामैया थे, डॉक्टर पटाभी सितारामैया। प्रथम न्यायमूर्ति मोहम्मद हमीदुल्ला थे। और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नवीन मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले बनाए गए थे। प्रशासनिक दृष्टि से सीहोर जिले की तहसील भोपाल को राजधानी बनाया गया था। प्रदेश का क्षेत्रफल पहले 4,43,446, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 443 और 4461 किलोमीटर सॉरी, जो देश के क्षेत्रफल का 13.49% था, और यह क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, विभाजन के बाद, मध्य प्रदेश अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। अब प्रथम नंबर पर राजस्थान राज्य आता है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट फर्स्ट। देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठने लगी, जिसे तत्कालीन सरकार ने समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया। अब सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि सर्वप्रथम एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की। अब हम पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं। आयोग की सिफारिश का तीव्र विरोध हुआ, जिस कारण कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितारामैया समिति का गठन किया गया। इस समिति ने धर आयोग के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन जन भावनाओं के रद्द करने की बात कही गई।
चौथा पॉइंट, समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समर्थकों ने आंदोलन तेज कर दिए। इस मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे तेलुगु भाषी व्यक्ति पोट्टी श्री रामल्लू की 52 दिन के बाद 15 सितंबर 1952 को मौत हो गई, जिसके कारण आंदोलन और तेज हो गया। भारत सरकार ने सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। अब पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सैयद फैजल अली थे तथा अन्य सदस्य हृदयनाथ काटजू और एम पणिक्कर थे। फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि मतलब इस जो फैजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे। तो देखिए, इसमें 3 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य हृदयनाथ काटजू और एम पणिक्कर थे। छठवां पॉइंट, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा को मानते हुए भारतीय संविधान ने सातवां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन? सातवां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत पार्ट ए बी सी डी राष्ट्रीय स्तर पर के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया एवं इसके स्थान पर भारतीय संघ की 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2022 के प्री में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का भारत के पुनर्गठन के समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब फ्रेंड्स, हम सातवां पॉइंट पढ़ते हैं कि नवीन मध्य प्रदेश में प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या हुए। तो सातवें संविधान संशोधन सातवें संविधान संशोधन को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश में पहले से ही शामिल सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार स्टेट एवं मध्य भारत स्टेट में परिवर्तन किया गया और नवीन मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मौजूदा पार्ट सी को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया। अब परिवर्तन के पार्ट सी में कुछ नहीं हुआ, पार्ट बी और ए में हुआ। तो देखिए, परिवर्तन क्या क्या हुआ। सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार स्टेट बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा 8 मराठी जिलों को तत्कालीन बम्बई राज्य में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट का शेष भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अब दूसरा है पार्ट बी, मध्य भारत स्टेट। मध्य प्रदेश के मंदसौर की स्थित भानपुरा तहसील के सुनेरठप्पा क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया। शेष भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में ही रहने दिया। इसके अलावा राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल किया गया और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश एवं भोपाल स्टेट, विंध्य प्रदेश का पूरा तथा भोपाल स्टेट को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इस स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पार्ट को बिना किसी परिवर्तन के यथावत शामिल कर लिया गया। अब फ्रेंड्स, हमारे 2-3 पॉइंट छूट गए थे, तो अब वो आगे पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उन्होंने ही मध्य प्रदेश नाम दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तो वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का अपने वर्तमान स्वरूप में पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा अस्तित्व में आई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा अस्तित्व में कब आई? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहला आम चुनाव 1957 में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया? तो 1957 को। आम चुनाव के पश्चात मध्य प्रदेश में दूसरी विधानसभा का गठन। और देखिए फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि आम चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ। यानी आज ही के दिन, आज 1 अप्रैल है और हम आज इसे पढ़ रहे हैं। दूसरी विधानसभा में कैलाश नाथ काटजू ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और दूसरी विधानसभा में कैलाश नाथ काटजू ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि
मध्य प्रदेश व भारत के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और एक सदस्य हृदयनाथ काटजू एवं के एम पणिक्कर थे। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दोबारा मैंने बताया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के ठीक है फ्रेंड, हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। तो देखिए स्थिति 1 नवंबर 1956 की, स्थिति 1972 की, और स्थिति 1998 की और 2000 की। तो ये चारों स्थितियाँ इस मैप पे दी गई है। तो देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे, ये याद रखना, ये कई बार पूछा जा सकता है। और उस समय क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। 1972 में 45 जिले थे, इसमें 2 नए जिले बने थे, सीहोर से अलग होकर भोपाल और दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव को जिला बनाया गया था। 1972 में कुल 2 नए जिले बने थे, तो टोटल 45 जिले हो गए थे। सॉरी। अब स्थिति 1998 की, कुल 61 जिले थे मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का मैप है, उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल था। तो मई 1998 बड़वानी को खरगोन से, श्योपुर को मुरैना से, कटनी को जलपुर से एवं डिंडोरी को मंडला से अलग कर बनाया गया। जून 1998 में उमरिया को शहडोल से, हरदा को नर्मदापुरम जिसे वर्तमान में होशंगाबाद, और नीमच को मंदसौर से अलग कर जिला बनाया गया। और वर्ष 1998 में कुल 16 नए जिले बने। वर्तमान छत्तीसगढ़ में राज्य में शामिल जिले जांजगीर, जांगीर चांपा, कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर, महासमुंदर, धमतरी, कवर्धा को 1998 में जिला बनाया गया। फ्रेंड्स ये जो इधर के जो जिले दिए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए और इस साइड के जो जिले हैं वो हमारे पास रह गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थिति 1 नवंबर 2000 की, उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले थे और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। और प्रथम जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर थे। अगर आपको राज्यपाल याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको याद करनी हो तो कर सकते हो, या तो फिर अपने मन से भी याद कर सकते हो, इस ट्रिक का उपयोग जरूरी नहीं है। जैसे कि देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अपन भाई भाई समझ सकते हैं, और भाई भाई जब अलग हो जाते हैं मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद रह गया शेष 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे और राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे, और क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के पास चला गया था 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर नया राज्य बनाया गया। वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति आपको मैप पे दिख रही है। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के 3 नए जिले बने, जिनमें अशोकनगर को गुना से, बुरहानपुर को खंडवा से एवं अनूपपुर को शहडोल से अलग किया गया। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना, जिसे शाजापुर से पृथक करके बनाया गया। 17 मई 2008 को 2008 को झाबुआ को से अलग करके अलीराजपुर बनाया गया। फ्रेंड्स अब ये नोट में लिखा हुआ है कि उज्जैन जिले से, अच्छा ठीक है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं। तो देखिए 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला निबाड़ी बना, जिसे टिकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। 13 अगस्त 2023 को 53वां जिला मऊगंज बना। फ्रेंड्स ये 13 अगस्त वाला आप स्टार लगा लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि मऊगंज अभी नया जिला बना है, जिसे रीवा संभाग से अलग करके बनाया गया तथा नवीनतम जिले की घोषणा 4 मार्च 2023 को की गई। इसकी अधिसूचना पूछा जा सकता है कि मऊगंज जिले की अधिसूचना कब जारी गई थी, 13 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई। फ्रेंड्स अब बढ़ते आगे हम। मई 2008 में सीधी जिले को पृथक करके सिंगरौली जिला बनाया गया। अब फ्रेंड्स हम ये नोट दिया है, नोट में पढ़ते हैं कि उज्जैन जिले से अलग नागदा एवं शिवपुरी जिले से पिछोर को नया जिला
बनाना भी एक प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, बस बोला गया है। मंत्रियों द्वारा घोषणा की गई है कि उज्जैन से अलग करके नागदा और शिवपुरी से अलग होके पिछोर को नया जिला बनाया जाएगा, लेकिन इन जिलों के गठन से संबंधित कोई अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। जारी होते ही आप स्वयं अपडेट करेंगे। छिंदवाड़ा जिले से पृथक पांडुरना। फ्रेंड ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 अगस्त 2023 को एवं सतना जिले से पृथक करके मैयर 5 सितंबर 2023 को अलग जिला बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिला गठन की अंतिम कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत, मतलब लेकिन ये पेपर पुराना है। इसका जिला बन चुका है ये। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसकी डेट मैं आपको अभी अपडेट करा दूंगी। 5 सितंबर, हाँ देखिए, 5 अक्टूबर, वर्तमान में 5 अक्टूबर 2023 को ये दोनों जिले की सूचना जारी कर दी गई है। अब हम एक नज़र में मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकाल राजधानी पचमढ़ी है, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है। हाईकोर्ट जबलपुर में, हाईकोर्ट की खंडपीठ 2 है, इंदौर और ग्वालियर में, और एक भोपाल में प्रस्तावित है। सिर्फ वो प्रस्तावित ही है, अभी तक बनी नहीं है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें वर्तमान में 230 है और लोकसभा 29 है। 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में, जिसमें से एससी के लिए 35 सीटें हैं और एसटी की जनसंख्या, एसटी के लिए 47 है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिए। और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में टोटल 10 सीटें आरक्षित है। राज्यसभा में कोई सीटों का आरक्षण नहीं होता है, तो लोकसभा में 4 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। 4 सीटें देखिए, देवास और शाजापुर, ये लोकसभा दोनों मिलकर एक क्षेत्र है। एक हुई सीट उज्जैन, टिकागौड़ और भिंड, ये 2 सीट हुई। अब हम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार और रतलाम और झाबुआ दोनों मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र है। तो टोटल 6 सीट यहाँ हुई। सॉरी, अब मध्य प्रदेश के दिवस पढ़ लेते, तो जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को, लोक प्रदाय दिवस 22 सितंबर को, बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को, स्थापना दिवस 1 नवंबर को, नगरीय निकाय दिवस, अधिकारिता दिवस 2 नवंबर को। फ्रेंड्स, आपको ये जितना पढ़ाया गया है अच्छे से याद कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और मैंने अभी तक जितने 2 टॉपिक पढ़ा है, इसमें से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसी पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आप इस सीरीज को प्रारंभ रखना चाहते हैं और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।